आगे बेनी रिया को बरेली के घर भेज देती है, ये कहकर कि बरेली ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया है ताकि वो इसी बहाने से रिया को उसके ससुराल भेज सके। आगे रिया बरेली के घर जाती है जहाँ पर बरेली और पुनीत उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और बरेली उसे बताती है कि पुनीत ने ये घर हमारे लिए खरीदा है और हमने हाउस वेलकम पार्टी भी रखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब में तुम मेरी हेल्प करो और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज दूंगी। रिया जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर वापस कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना मैं किस हालात में वहाँ से आई थी। फिर बरेली कहती है मुझे पता है उस दिया ने तुम्हारे मान को ठेस पहुँचाई है, इसलिए मैंने और पुनीत ने एक प्लान बनाया है ताकि हम तुम्हारे ससुराल तुम्हें पूरी इज्जत के साथ भेज सके। उसके बाद बरेली दिया को पार्टी में पहनने के लिए एक प्यारा सा ड्रेस देती है और कहती है इसी ड्रेस को पहनकर तुम नीचे आना और सबको दिखा देना कि सरान की वाइफ कोई एरी गहरी लड़की नहीं है बल्कि मिस्टर चकित की बड़ी बेटी है जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। फिर रिया कहती है क्या लोगों की पहचान सिर्फ महंगे कपड़ों से होती है, क्या उनका साफ दिल और नेचर कोई मायने नहीं रखता। फिर वो कहती है हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर लोग दूसरों को या तो उनके लुक्स या उनके पहनावे से जज करते हैं। अगर किसी ने महंगे कपड़े पहने हैं तो वो अमीर है और अगर किसी ने सस्ते कपड़े पहने हैं तो लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो इंसान कितना अच्छा है। अगर उस इंसान ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो वो लोग उसे पूछते हैं, अगर नहीं तो वो उन्हें भाव ही नहीं देते। इसलिए अच्छा उनके सामने बनो जो तुम्हारे साथ अच्छा हो। अगर तुम्हारे साथ कोई टेढ़ा बने तो तुम भी उनके साथ टेढ़ा बनो और उन्हें करारा जवाब दो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही चलती है। इसलिए रिया बरेली की बात मान लेती है और अच्छे से रेडी हो जाती है ताकि वो सबको बता सके कि वो सरान की वाइफ है जो किसी से कम नहीं। आगे पुनीत सारे लोगों को अपने घर पर इनवाइट करता है जहाँ पर गवर्नर को रिया के हाथ से बनी हुई चाय बहुत ही अच्छी लगती है और वो खूब तारीफ भी करता है। तभी बरेली उन लोगों को बताती है कि आज का सारा इंतजाम मेरी बड़ी बहन रिया ने किया है जो सरान की वाइफ है। सरान जब रिया को अपने सामने इस अवतार में देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रिया उसे इस तरह का सरप्राइज देगी। इधर गवर्नर जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि गवर्नर और उसकी वाइफ को ये पता होता है कि दिया सरान की वाइफ है, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि रिया सरान की वाइफ है तो वो लोग काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी सरान का बॉस यहाँ पर सारे डाउट्स को क्लियर करता है और गवर्नर को बताता है कि दिया सरान की एक्स गर्लफ्रेंड है और रिया सरान की लीगली वाइफ। गवर्नर और उसकी वाइफ को जब ये सारा ड्रामा समझ में आता है तो वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कर ही क्या सकते हैं सिवाय हैरान होने के। आगे पुनीत और बरेली गवर्नर के सामने रिया की खूब तारीफ करते हैं और सबको बताते हैं कि रिया कितनी संस्कारी और गुणी लड़की है, जिसे सुनकर सरान बहुत ही खुश होता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग उसकी वाइफ की बहुत ही तारीफ करते हैं। उसके बाद पुनीत सरान को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, तो क्यों ना आज हमारे लिए तुम स्पेशल गाना गाओ। वैसे भी मौका भी है, दस्तूर भी है और माहौल भी है। तो सरान उन लोगों की जिद करने पर गाना गाने लगता है और वो बहुत ही प्यारा गाना गाता है और आज का गाना वो अपनी वाइफ रिया को डेडिकेट करता है, जिसे सुनकर रिया बहुत ही खुश होती है। उसके बाद रिया की सासू माँ रिया को कहती है फाइनली बेटा तुम वापस आ गई, मुझे लगा था कि तुम कभी वापस आओगी ही नहीं, लेकिन तुम वापस आ गई, मुझे बहुत ही खुशी मिली। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वो घर पूरी तरह से सूना हो गया है, उस घर में किसी का भी दिल नहीं लगता। तुम्हें पता है उस दिया ने पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया है, वो हर जगह अपनी मनमानी चलाती रहती है, नौकरों पर अपना गुस्सा निकालती रहती है, उन पर हुक्म झाड़ती रहती है, जिस वजह से मेनका जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि वो ऐसे घर में नहीं रह सकती जिस घर की मालकिन दिया हो। वो तुम्हें बहुत ही मिस करती है, प्लीज घर वापस आ जाओ बेटा। तुम्हें पता है तुम जब से उस घर से गई हो तब से सरान भी उस घर में नहीं रहता, बल्कि वो पूरा टाइम अपने ऑफिस में ही बिताता है ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। दिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और अपनी मॉम को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी मॉम ने रिया को सारी सच्चाई बताकर उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी होती है। उसके बाद सरान रिया को कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और उस घर ने भी, तुम्हें पता है उस घर में हर जगह तुम्हारी यादें हैं जिसे मैं हर रोज मिस करता था, इसलिए मैं उस घर में नहीं जाता था क्योंकि जब भी मैं उस घर में जाता था तो वहाँ पर मुझे तुम्हारी याद आती थी और जब तुम मुझे उस घर में नहीं मिलती थी तो मुझे वो घर घर नहीं लगता था, इसलिए मैं उस घर से दूर रहता था। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। तो रिया कहती है मैं यहाँ आ गई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर वापस जाऊंगी
जाऊंगी और मैं घर वापस क्यों जाऊं और किस हक से जाऊं? जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते तब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। फिर सरान कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो और तुम्हें भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। हम दोनों को ही नहीं पता कि ये रिश्ता हमारे लिए क्या मायने रखता है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये पता लगाएं कि ये रिश्ता हमारे लिए क्या मायने रखता है। प्लीज रिया यहीं पर रहो। रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो रहने के लिए मान जाती है। उसके बाद सारे लोग साथ में डिनर करते हैं जहाँ पर गवर्नर और उसकी वाइफ रिया के खाने की खूब तारीफ करते हैं क्योंकि रिया का खाना सच में काफी लाजवाब होता है। और सरान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे अपनी वाइफ पर बहुत ही प्राउड फील होता है। आगे सारे लोग साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनका साथी उन्हें बताता है कि डाकुओं ने अरुण के शॉप पर डाका डाल दिया और वो लोग अरुण का सारा सोना लेकर भाग रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा उन्हें पकड़ने के लिए। गवर्नर जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो सरान को कहता है तुमने तो कहा था कि वो डाकू शनिवार को चोरी करेगा, तो वो आज चोरी क्यों कर रहा है? फिर सरान कहता है मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इस बार उन लोगों को नहीं जाने दूंगा। और सरान ये कहकर अपने सारे टीम के साथ उन लोगों को पकड़ने का प्लान बनाने लगता है और चारों तरफ से उन लोगों के रास्ते को ब्लॉक करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। और वो यहाँ पर रिया की भी हेल्प लेता है और उसे कहता है कि वो जाकर मुखिया को बता दे कि डाकुओं ने हमारे शहर पर हमला किया है, इसलिए वो गाँव के सारे रास्ते को ब्लॉक कर दे ताकि वो डाकू कहीं भी ना भाग सके। तो रिया कहती है ठीक है और रिया पुनीत के साथ गांव जाने लगती है मुखिया को इन्फॉर्म करने के लिए। तो उसके जाने से पहले सरान उसके पास जाता है और उसे जाकर हक कर लेता है और कहता है आज मैं उस खतरनाक डाकू को पकड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम आज मुझे अपनी दुआ नहीं दोगी? पिछली बार जब तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की थी तो मेरे साथ उतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं ये मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकूँ। तो रिया कहती है मैं तुम्हें कोई दुआ नहीं दूंगी बल्कि तुम्हें ऑर्डर दूंगी कि तुम्हें सही सलामत घर वापस आना है। अगर तुम सही सलामत घर वापस नहीं आए ना तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। सरान जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि आज रिया एक वाइफ होने के हक से उसे ऑर्डर देती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो फिर से रिया को गले लगा लेता है और उसे कहता है तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं सही सलामत वापस आऊंगा, मेरा वादा है। तो रिया ये सुनकर खुश हो जाती है और वो गाँव के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो सीधा गाँव पहुँचती है और वहाँ जाकर मुखिया को सारी बात बता देती है। तो मुखिया भी अपनी पूरी फौज के साथ उन डाकुओं को पकड़ने के लिए सीधा निकल जाता है। दूसरी ओर दिया की चमची दिया को बताती है कि आज रिया की बहन बरेली आई थी और वो सरान की मॉम को अपने साथ कहीं पर ले गई है। मुझे लगता है कि शायद बरेली रिया और सरान को एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश कर रही है ताकि वो दोनों फिर से एक हो सके। दिया जैसे ये बात सुनती है उसे सुनते ही उसका खून खौल उठता है और वो जल्दी से सरान से मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरे ऑफिस के सामने ये ऐलान कर देती है कि वो सरान की वाइफ है, इसलिए आज के बाद वो लोग उसे सरान की वाइफ की ही तरह ट्रीट करे। और वो ये कहकर सरान के ऑफिस चली जाती है उसका इंतजार करने के लिए कि तभी वहाँ पर फाई आ जाता है सरान को मारने के लिए। पर ये बात दिया को पता नहीं होती, इसलिए वो उस बंदे के सामने सॉल्व करने के लिए उसे कहती है कि वो सरान की वाइफ है। और यहाँ पर दिया की चालाकी उसी पर महंगी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर फाई को ये गलतफहमी हो जाती है कि दिया सरान की वाइफ है जिससे सरान बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो वो सरान से बदला लेने के लिए दिया को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि सरान अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है और अगर उसकी वाइफ के साथ कुछ तो वो पक्का जीते जी मर जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर दिया को खूब डराता है और सरान से बदला लेने के लिए दिया के बाल को कुतर कर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से दिया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और दिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। तो दिया यहाँ पर उन लोगों को सारी बात बताती कि उस डाकू फाई ने उसके साथ क्या किया और वो ये सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं, जिसे देखकर दिया और पगला जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है और उन लोगों को यहाँ से भागने को कहती है। पर वो लोग भागने का नाम ही नहीं लेते बल्कि इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज समझकर पेपर में छापने की प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर सरान की पूरी टीम हर जगह पर नाकाबंदी कर देती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, इसलिए वो लोग हर गाड़ी की जांच पड़ताल करते हैं। तो निम भी अपने साथी के साथ इसी रास्ते से सोना चोरी करके जा रही होती है और वो पुलिस को बेवकूफ बनाकर वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी पुलिस उसके काले इरादे को भांप लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तो यहाँ पर निम अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके उन लोगों पर काला जादू करने की कोशिश करती है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन निम की ये कलाकारी उन लोगों पर बिल्कुल भी काम नहीं आती क्योंकि वो लोग बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं, जिस वजह से निम का काला
का जादू उन लोगों पर बिल्कुल भी असर नहीं करता, उल्टा वो पुलिस वाले उसे ही जान से मार देते हैं और सारा सोना जब्त कर लेते हैं और इसी तरह वो लोग अरुण के सोने को बचा लेते हैं। दूसरी ओर फाई भी अपने पूरे साथियों के साथ एक बस में सवार होकर पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी सरान की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है और सरान उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिस चक्कर में यहाँ पर इन लोगों में जम लड़ाई होती है और उसके बाद सरान उन सारे डाकुओं को मारने के लिए उस बस को बम से उड़ा देता है ताकि इन लोगों का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। पर इस ब्लास्ट के बाद भी फाई बिल्कुल भी नहीं मरता, क्योंकि उसने जो काली विद्या सीखी होती है उस वजह से उसकी जान बच जाती है और वो घायल हालत में ही वहाँ से भाग जाता है। सरान जब फाई को भागते हुए देखता है तो वो उसके पीछे पीछे जंगल पहुँच जाता है और वहाँ जाकर फाई को पकड़ने की कोशिश करता है। तो फाई यहाँ पर सरान को जान से मारने के लिए फिर से अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करता है और पूरे जंगल में धुंध फैला देता है और इसी धुंध के चक्कर में वो सरान के दोनों पैर पर गोली मार देता है और उसके बाद वो सरान को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और वो सरान को जान से नहीं मार पाता। लेकिन उसके बाद भी वो उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारी पुलिस फोर्स आ जाती है, जिस वजह से फाई को दुम दबाकर वहाँ से भागना पड़ता है। पर इस हादसे की वजह से सरान के दोनों पैर घायल हो जाते हैं, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इधर रिया को सरान की काफी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि अभी तक सरान की कोई भी खोज खबर नहीं मिली होती, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे बताता है कि सरान को गोली लगी हुई है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसे सुनकर रिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल जाती है सरान को देखने के लिए, जहाँ पर सरान का ऑपरेशन चल रहा होता है। तो वो बाहर ही बैठकर भगवान से प्रे कर रही होती है कि सरान को कुछ भी ना हो। इधर दिया अपने साथ हुए हादसे की वजह से काफी डरी हुई होती है, तो सरान की मॉम उसे संभालती और कहती है, बेटा जो होना था सो हो गया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो यही कहकर दिया को शांत कर रही होती है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और उन लोगों को बताता है कि सरान का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर सरान का हालचाल पूछती है। तो दिया उसे बताती है कि सरान का भी ऑपरेशन चल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो किस हाल में है, जिसे सुनकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और भगवान से प्रे करने लगते हैं कि सरान को कुछ भी ना हो। दूसरी ओर अरुण को उसका सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो पूरा मन बना लेता है कि अब वो इस शहर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि इस बार तो वो बाल बाल बच गया, लेकिन अगली बार अगर उसके साथ ऐसा कोई भी हादसा हुआ तो उसके डैड उसे पक्का नहीं छोड़ेंगे। इधर सरान का बॉस गवर्नर को बताता है कि हमने सोना तो सही सलामत वापस ला लिया, पर वो फाई फरार है और जब तक फाई फरार है तब तक हम शांत से नहीं बैठ सकते, क्योंकि फाई अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा उसके अगले हमले के लिए। अभी वो घायल है, इसलिए अभी वो कुछ दिनों तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जैसे ही ठीक होगा वो वैसे ही हम पर पलटवार करेगा। इधर फाई जख्मी हाल में अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपना इलाज करवाता है ताकि वो फिर से ठीक होकर सरान से बदला ले सके। इधर सरान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि सरान अभी थोड़ा वीक है, इसलिए उसे भी चलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो जैसे ही ठीक होगा वो फिर से पहले की तरह चलने लगेगा, जिसे सुनकर वो लोग राहत महसूस करते हैं। उसके कुछ दिन बाद सरान को भी होश आ जाता है, तो सरान की मॉम जब अपने बेटे को सही सलामत देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद रिया भी सरान को थैंक यू कहती है सही सलामत वापस आने के लिए। फिर सरान कहता है, मुझे तो वापस आना ही था क्योंकि तुमने ऑर्डर दिया था, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर को अनसुना कैसे कर सकता था। इधर दिया की फैमिली को न्यूज़पेपर से पता चल जाता है कि दिया अपने कजन के घर पर नहीं रह रही बल्कि सरान के घर पर रह रही है उसकी वाइफ बनकर, जिसे देखकर दिया की फैमिली का खून खौल उठता है और वो कहते हैं हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, उसे शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए। और वो लोग यही सारी बातें कह ही रहे होते, तभी वहाँ पर नरेन भी आ जाता है और अपने सास ससुर से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, दिया सरान के साथ क्या कर रही है और वो लोग उसे सरान की वाइफ क्यों कह रहे हैं। तो दिया के पेरेंट्स को ना चाहते हुए नरेन को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि सरान कोई और नहीं बल्कि दिया का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर नरेन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी ओर कमिश्नर सरान के घर पर जाता है और उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि फाई सरान से बदला लेने के लिए कभी भी तुम लोगों पर हमला कर सकता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों का यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा जब तक यहाँ का माहौल ठीक नहीं हो जाता। तो रिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं सरान को भी अपने साथ शहर लेकर जाऊंगी, वहाँ पर उसका अच्छा इलाज
इलाज करवाऊंगी ताकि वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। दिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिया इस मौके का फायदा उठाकर सरान के करीब जाने की कोशिश करेगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए वो कहती है सरान जहाँ पर रहेगा मैं वहीं पर रहूंगी, मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी।